आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में डॉगी को पालने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। यह चलन पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुत्ता एक तेज बुद्धि, शार्प माइंडेड वाला प्राणी है। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। 1. आकस्मिक मृत्यु से बचाव। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। 2. काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिसकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं, फायदा होगा। कई परेशानियों से मिल जाएगी मुक्ति। 3. काल सर्प दोष में लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। 4. पितरी शांति के लिए। मान्यताओं के अनुसार पितरी शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। हर दिन कुत्ते को दोनों टाइम रोटी खिलाना आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए रोज कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। 5. संतान सुख के लिए। मान्यताओं के अनुसार जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, जिससे लाभ मिलता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते पालना शुभ माना जाता है। 6. कर्ज से मुक्ति। सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। 7. पूरी होती है हर मनोकामना। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोज रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही काले कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण काम बनने लगते हैं। 8. दूर होगी नेगेटिव एनर्जी। रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोज काले कुत्ते को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ये 8 फायदा आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना मत भूलना। चलते हैं कहानी की ओर। जो कुछ भी हमारे साथ घटता है उसे लेकर हमें ईश्वर से कुछ ना कुछ शिकायत हमेशा रहती है और यह शिकायत होना लाजिमी भी है, क्योंकि हम उतना ही देख और महसूस कर पाते हैं जितना हमारा दायरा होता है। उस नेति की योजना का हमें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं होता। आज हम नेति की योजना से संबंधित एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम जान पाएंगे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह नेति की योजना के अनुसार होता है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध ने नेति की योजना को कैसे समझाया। एक बार बुद्ध आंखें बंद करके अपने मौन में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपने जीवन की सभी समस्याओं को लगातार बोलता गया, लेकिन बुद्ध ने ना अपनी आंखें खोली ना उस व्यक्ति की तरफ देखा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में इतना कष्ट है, फिर भी आप एक मूर्ति की तरह मौन बैठे हुए हैं। व्यक्ति के ऐसे शब्द सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे आपसे एक शिकायत है। व्यक्ति बोला, जो कोई भी आपके पास आता है आप हर किसी को उसकी समस्या का समाधान नहीं बताते। कई बार आप मौन रहते हो और चुप्पी साध लेते हो। ऐसा लगता है आप एक मूर्ति हो जिस पर हमारे दुख का कोई असर नहीं पड़ता। बुद्ध बोले, मैं तो सिर्फ लोगों को चेतन होने को कहता हूँ, बाकी नेति की योजना के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। व्यक्ति बोला, अगर सब कुछ नेति ही संभाल रही है फिर तो हमारे लिए जीवन में करने और कहने को कुछ बचता ही नहीं है। बुद्ध बोले, तुम सत्य कह रहे हो, नेति जीवन को खुद ही संभाल रही है, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। बुद्ध की बात सुनकर तो उस व्यक्ति का कष्ट और भी बढ़ गया। वह कहने लगा, बुद्ध, मुझे माफ करें, लेकिन आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि यदि लोग आपको मानते हैं तो आपको हर किसी को उनकी समस्या का समाधान देना चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा
लगता है तो फिर तुम एक दिन मेरी तरह वस्त्र धारण करके मेरी जगह बैठो। व्यक्ति बोला, ठीक है, यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगा। बुद्ध बोले, ठहरो, इतनी आतुरता अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरी तरह बनकर बैठना तो है, लेकिन तुम्हें एक मूर्ति की तरह बैठना है। जो भी तुम्हारे पास आए तुम बस उनकी बातें सुनना और मौन रहना। व्यक्ति बोला, यदि मुझे मौन ही रहना है तो मेरा आपका स्थान पर बैठने का क्या लाभ? बुद्ध बोले, बात लाभ या हानि की नहीं है, बात नीति की योजना को समझने की है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मान लिया और बुद्ध की जगह उनके स्थान पर बैठ गए। तभी एक व्यापारी उस व्यक्ति के पास आया। व्यापारी बोला, महात्मा, आपकी वेशभूषा तो बिल्कुल बुद्ध के समान है। आप भी मुझे बुद्धत्व का रूप ही लगते हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप जैसे महात्माओं के मार्गदर्शन पाकर मैंने इतनी अपार संपदा अर्जित की है। मैं चाहता हूँ मेरी सुख समृद्धि और खुशियाँ यूं ही बनी रहे। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जाने ही लगा था कि अचानक उसकी जेब से कुछ धन गिर गया। व्यक्ति उस व्यापारी को बताना चाहता था, लेकिन उसे फिर याद आया कि बुद्ध ने उसे मौन रहने को कहा है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक गरीब व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने इस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मुझ गरीब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं और मेरा परिवार भोजन कर पाता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर जैसे ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, उसे व्यापारी का गिरा हुआ धन दिखाई दिया। उस धन को देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और धन लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक नाविक आया। उसने भी उस व्यक्ति को महात्मा समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ एक नाव की यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। व्यक्ति ने मौन होकर ही उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब थोड़ी देर और ही हुई थी कि व्यापारी वापस उसी जगह पर आ गया। उसकी नजर जैसे ही नाविक पर पड़ी, उसने उसे पकड़कर कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और यहाँ अभी तू ही खड़ा है। इसका मतलब यह है कि तू ही चोर है। ऐसा कहकर वह उस नाविक को जोर से पकड़ कर ले जाने ही लगा था कि उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, सुनो, नाविक को छोड़ दो। इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा धन किसने चुराया है। नाविक से पहले जो एक व्यक्ति आया था, उसी ने तुम्हारा धन चुराया है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा लिया। अब उस व्यक्ति का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वह बुद्ध के पास आया और सारी घटना उन्हें सुना दी। बुद्ध बोले, पर मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी? व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमेशा सत्य की बात करते हो, लेकिन आप मुझे यह कह रहे हो कि मैंने सत्य क्यों कहा? बुद्ध बोले, इन जीवन में जो कुछ भी होता है वो नीति की योजना के अनुसार होता है। वह व्यापारी बहुत धनी था। उसका थोड़ा सा धन लुट जाने से उसकी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को उसके धन से भोजन मिल गया था। और जो नाविक समुद्र की यात्रा के लिए कह रहा था, नीति में यह लिखा था, समुद्री यात्रा में उसकी मृत्यु होने वाली थी। यदि व्यापारी नाविक को पकड़कर जेल में डाल देता तो कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन तुमने नीति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश की है। बदला सिर्फ चेतना को जा सकता है। नीति की योजना तो प्रकृति ने स्वयं रच रखी है। व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया था कि नीति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो सिर्फ प्रकृति के ही पास है। लेकिन आज आपने मुझे एहसास कर दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बाहर का विषय है और मनुष्य के मन की स्थिति उसके अंदर का विषय है। हमारा पूरा ध्यान हमारे मन की स्थिति पर होना चाहिए, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसलिए नीति की योजना को कोसने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान अपने मन की स्थिति को ठीक करने में लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी नीति की योजना पसंद आई होगी। जीवन को बदलना हो तो अपनी आदतें बदलो, क्योंकि बिना आदत बदले
आप कभी भी जीवन को नहीं बदल सकते। जीवन हर वक्त एक नदी की तरह बहता है और नदी का बहना एक जड़ क्रिया है जिसकी प्रकृति है बहना। लेकिन जीवन में आदतों को बदलना प्राकृतिक नहीं होता, यह चेतना का काम होता है जो कि एक चेतनशील मनुष्य को करना होता है। इसलिए आदतों को तो हमें ही बदलना होगा। हमें पता ही नहीं चलता कि आदतें कब कैसे हमारी जिंदगी में चली आती है। आदतों को हमेशा धीरे धीरे बदला जाता है। आज हम कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आपको अपनी आदतों को बदलने में मदद मिलेगी। अगर आपको कोई भी आदत बदलनी है तो सिर्फ आदत कैसे बदले जान लेने से कुछ नहीं होगा, उसे आपको अपने एक्शन में लेना बहुत जरूरी है। किसी भी काम की आदत आपको तब पड़ती है जब आप उसको स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे लेवल पर अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो। शुरुआती दिनों में आप थोड़ा असहज महसूस करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप इन आदतों को अपनाते जाएंगे, नई आदतें आपके लिए एक सामान्य सी बात होती जाएगी। आदत बदलने को लेकर कभी खुद पर प्रेशर मत डालो, क्योंकि ऐसा करने से आप परेशान हो जाओगे और अपनी आदतों को नहीं बदल पाओगे। इसलिए आपको खुद पर किसी भी तरह का तनाव या दबाव लेना नहीं है। जितना आप अपने दिमाग को फ्री रखोगे, उतनी ही आपके अंदर चीजों को बदलने की ताकत आती जाएगी। अगर आप किसी चीज की आदत को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो भी आपको तनाव नहीं लेना है। आपको थोड़े वक्त के लिए रुकना है और फिर से कोशिश करनी है। ऐसा बार बार लगातार करने से आपका दिमाग राजी हो जाएगा और आपकी आदत बदल जाएगी। लंबे समय तक किसी चीज के अभ्यास के कारण हमें लगता है कि हम उन आदतों को कभी नहीं बदल पाएंगे, जैसे शराब, सिगरेट पीना आदि। शराब या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति के लिए इसकी लत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनके दिमाग को शराब और सिगरेट पीने से एक सुकून महसूस होता है और उसी सुकून की तलाश में वह बार बार शराब का सेवन करता है। जब समाज और परिवार से उसका सामना होता है तो भीतर ही भीतर उसे बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है। सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि आपको सिर्फ एक बुरी आदत है और इस आदत को छोड़ना सिर्फ आपके ही हाथ में है। इसलिए आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको अपने जीवन में कुछ स्किल या कला आदि को स्थान देना होगा जो कि आपको उस शराब से भी अधिक सुख देते हो। आपको अपने जीवन में सच्ची खुशी की तलाश करनी होगी। यदि आप खुद से प्यार करोगे तो किसी भी ऐसी बुरी आदत को आप अपने जीवन में नहीं आने दोगे जो कि आगे चलकर आपके लिए खतरा साबित हो। खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से भी प्यार करेगा और उसकी देखभाल करने के लिए वह रोज व्यायाम करेगा। अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए वह शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेगा। अपने मन को हल्का रखने के लिए वह कोई भी गलत विचार उस पर हावी नहीं होने देगा। यदि आपको भी अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाना है तो खुद से प्यार करना सीखो और देखो फिर कैसे आप चुटकियों में अपनी आदतों को बदल देते हो। आप अभी अपनी जिंदगी को गौर से देखो कि वह कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आपको बदलने की जरूरत है। आदत बदलने से हमारी जिंदगी भी बदलती है, और क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बदले? तो उसके लिए आपको कुछ तो करना होगा। पहले आप उन आदतों को बदलने की कोशिश करो जो आपकी नजर में बहुत छोटी है, और धीरे धीरे आप उन बड़ी आदतों की तरफ जाए जिसे आप बदलना चाहते हो। आदतें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदतें बदलना जीवन बदलना होता है। आज हम जानेंगे कि तनाव से कैसे बाहर निकले। क्या आप भी अपनी जिंदगी से बोर हो गए हो और आपको हर वक्त तनाव महसूस होता रहता है? क्या आप चाहते हैं आपका यह तनाव आपसे दूर हो? आज हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके आप तनाव से दूर रह सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 90% तनाव तो सिर्फ हमारे मात्र सोचने से होते हैं। हम दिन भर सोचते रहते हैं, और वह भी ऐसी चीजें जिनका हमारी जिंदगी से लेना देना भी नहीं होता। आज हम आपको 6 ऐसी चीज बताएंगे जिससे कि आपका तनाव धीरे धीरे कम होगा और आप हमेशा मोटिवेट फील करेंगे। खेल खेलना। बचपन में तो हम सब बहुत सारे खेल खेलते थे, लेकिन बड़े होते ही ना जाने हमारे खेल कब छूट जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ हम उन खेलों की बात नहीं कर रहे हैं जो फोन की स्क्रीन पर खेले जाते हैं। यहाँ हम आउटडोर खेल की बात कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। आप अपनी पसंद के अनुसार अपने लिए कोई भी खेल चुन सकते हैं। खेल खेलने से आपके भीतर एक ऊर्जा आती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
इस ऊर्जा के कारण आप खुश हो जाते हो और आपका तनाव पल भर में गायब हो जाता है। किताबें पढ़ना, जैसे बचपन में हमारा खेल छूट जाता है, इसी तरह किताबें पढ़ने की आदत भी हमसे दूर होती जाती है। लेकिन इधर किताबें पढ़ने का मतलब सिर्फ स्कूली किताबें नहीं है। आप अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में सोचते ज्यादा है तो ऐसे विचारकों की किताबें पढ़ो जो कि आपको अच्छा सोचना सिखाएं। पढ़ना आपके अंदर एक ठहराव लेकर आता है जो कि मोबाइल फोन कभी नहीं ला सकता। पढ़ने की आदत आपको भीतर से धैर्यवान और जागरूक बनाती है। इसलिए अपने जीवन में किताबों को महत्व दे। भले ही बहुत ही थोड़ा पढ़े, लेकिन यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित होगा। व्यायाम करना, व्यायाम हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और सबको उसके फायदे भी पता है। लेकिन फिर भी लोग व्यायाम को अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाते। यदि सचमुच में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तनाव अलविदा कह दे, तो आपको अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करना होगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपका मन भी अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। व्यायाम करने के लिए आपको कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप घर पर ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। व्यायाम शरीर के साथ साथ मन को भी हल्का बना देता है। स्किल सीखना, हमारी जिंदगी में तनाव का एक यह भी कारण है कि हम कुछ सीखते नहीं हैं। लोग यह सोचते हैं हमारे पास एक नौकरी है तो हम बस वही काम करते रहे। सीखने का मतलब सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। सीखना तो अपने आप में एक कला है। वह स्किल एक प्रोफेशनल फील्ड में भी हो सकती है। कोई नई भाषा या नौकरी से संबंधित ऐसी ढेर सारी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो। इसके अलावा आप डांसिंग, सिंगिंग, भोजन बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीख सकते हो। सामाजिक मेलजोल बढ़ाना, तनाव का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। लेकिन अगर हमें तनाव से बाहर आना है तो हमें लोगों से मिलना जुलना होगा, लोगों से बातें करनी होगी। सिर्फ बातें करने से ही हमारा आधा तनाव दूर हो जाता है। इसलिए जब भी तनाव फील करे तब आप कोशिश करें कि आप किसी से अपनी बात कह सके। ऐसा करने से आपका तनाव आपसे दूर रहेगा। घूमने जाना, परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ समय पर घूमने भी जाए, जिससे कि आपके रिश्ते तो मजबूत बनेंगे ही साथ आप खुद को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। खुद को एक जगह पर कभी बांध कर मत रखो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए खुद की सीमाओं को तोड़ना सीखो। अपने जीवन को नया बनाने के लिए नई नई जगहों पर जाओ। यदि सचमुच आपको अपनी फिक्र है तो अपने जीवन में इन चीजों को जरूर शामिल करो, नहीं तो आपका पूरा जीवन तनाव में ही गिरा रह जाएगा। सच तो यह है कि कोई भी आपकी मदद करने नहीं आने वाला, इसलिए आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा, खुद देखना होगा कि आपको क्या करना है। तो आप आज ही अपनी तनाव की आदत को गंभीरता से लो और उसको दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ, तभी आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। खुद देखना होगा कि आपको क्या करना है, तो आप आज ही अपनी तनाव की आदत को गंभीरता से लो और उसको दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ, तभी आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा तनाव से कैसे बाहर निकले पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बुद्ध कहते हैं कि हमें जीवन भर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारे जीवन में मुसीबत आ जाती है तब हमारे मन में बुरा विचार आ जाता है और हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और हमारे इसी फैसले से हमारी सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। शुरू करते हैं। ऐसी ही एक ईमानदार युवक के लालच की एक युवक था जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार था। वह एक दुकान में काम करता था। वहां पर एक सेठ थे जो चाहते थे कि वह काम में कुछ हेरफेर करे ताकि उनका ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन उस युवक ने अपने सेठ की बात नहीं मानी और इसी बात से गुस्सा होकर सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह युवक यूं ही सड़क पर चल रहा था और सोच रहा था अब वह आगे क्या करेगा। बिना नौकरी के उसका जीवन कैसे बीतेगा। एक बुजुर्ग बाबा 3 थैले लेकर चल रहे थे। तभी उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। उसे देखकर वह बोले, बेटा, मुझे यह थैले दूर ले जाने हैं। क्या तुम एक थैला पकड़कर मेरे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 तांबे के सिक्के दूंगा। यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि आज ही मेरे सेठ ने मुझे काम से बाहर निकाला है और अभी मुझे यह काम मिल गया। उसने तुरंत ही कहा, हाँ क्यों नहीं बाबा जी, आप मुझे एक थैला दे दीजिए। बाबा ने सबसे बड़ा थैला उस युवक को दे दिया
और दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते बाबा उस युवक पर बराबर नजर बनाए हुए थे कि कहीं वह उनका थैला लेकर भाग न जाए। युवक ने यह महसूस कर लिया था कि बाबा मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने बोला, बाबा आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके थैले को लेकर कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में ही मेरे सेठ ने मुझे नौकरी से निकला है। तो आप मुझ पर शक ना करें और आराम से मेरे साथ चलते रहे। युवक की यह बात सुनकर बाबा को थोड़ी तसल्ली हुई। रास्ते में चलते चलते एक नदी आई जिसे पार करके उन्हें जाना था। तभी बाबा ने कहा, सुनो बेटा, तुम यह दूसरा थैला भी ले लो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ले जा सकता हूँ। कहीं यह मुझसे नदी में गिर गया तो तुम इसे भी उठा लो, मैं तुम्हें इस थैले के भी 3 तांबे के सिक्के और दे दूंगा। युवक ने बाबा की बात मान ली और उसने एक थैला और उठा लिया। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता नदी को पार करते गए। नदी को पार करने के बाद अब दोनों आगे के सफर के लिए निकले ही थे कि युवक ने पूछा, बाबा यह दोनों थैले इतने भारी है, इसमें आखिर है क्या? बाबा बोले, इस बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और जो थोड़ा छोटा थैला है उसमें चांदी के सिक्के हैं। युवक बोला, अच्छा यह काफी भारी है, हम कब तक पहुंच जाएंगे? बाबा बोले, बेटा बस आखिरी पड़ाव पार करना है, अब एक पहाड़ आने वाला है, बस हमें उसे पार करना है। अब पहाड़ भी आ चुका था। बाबा फिर बोले, बेटा अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, नहीं लगता कि मैं इस पोटली को लेकर पार कर सकता हूँ, इसलिए तुम यह तीसरी पोटली भी ले लो, इसके बदले में तुम्हें 3 तांबे के और सिक्के दे दूंगा। युवक ने बाबा की बात मान ली और तीनों थैलों को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा और बाबा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगे। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक वह युवक सोचने लगा कि जरूर इस तीसरे थैले में सोने के सिक्के होंगे। वह काफी देर तक सोने के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते उसके मन में विचार आने लगे कि अभी मैं पहाड़ पर हूँ और यह बाबा मेरा क्या ही कर लेगा, इससे बढ़िया है मैं यह तीनों थैले लेकर भाग जाता हूँ, इससे मेरी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ईमानदारी से तो मुझे जीवन भर कुछ नहीं मिला, आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। ऐसा सोचकर युवक तीनों थैलों को लेकर भाग गया और भागते भागते अपने घर पर ही रुका। घर पर आते ही उसने सबसे पहले बड़ा थैला खोला जिसमें पत्थर ही पत्थर थे। फिर उसने उससे छोटा थैला खोला, उसमें भी पत्थर थे। फिर अंत में उसने तीसरा थैला भी खोल दिया और तीसरे थैले में भी पत्थर निकले। यह देखकर वह अचंभे में रह गया कि इन थैलों में पत्थर थे तो बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। गुस्से में जैसे ही उसने छोटे वाले थैले को नीचे फेंका तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसने उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं कोई बाबा नहीं, मैं एक राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपने लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो कि मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सके। यदि तुम इन तीनों थैलों को लेकर भाग चुके हो तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा की जरूरत है। चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर वह युवक अफसोस करने लगा। वह सोचने लगा कि जीवन भर मैंने ईमानदारी की जिंदगी जी, लेकिन मेरी एक गलती के कारण मेरी ईमानदारी का कोई मोल ना रहा। वह युवक विलाप करने लगा और उसने कसम खाई, जीवन में कभी भी अपने मन में बेईमानी का कोई विचार नहीं आने देगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई लालच सामने दिखाई देता है तो हमारा मन कैसे बेईमान हो जाता है। इसलिए कभी लालच मत करो, क्योंकि सिर्फ एक बुराई और आपकी सारी अच्छाई पानी पानी हो जाएगी।